नमस्कार साथियों, एच अंसारी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में थेल्स प्रमेय को सिद्ध करना सीखेंगे। तो चलिए जानते हैं कि थेल्स प्रमेय है क्या। थेल्स प्रमेय, एक त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा त्रिभुज की अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। इसका अर्थ है किसी भी त्रिभुज में उसके किसी भी भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा बाकी अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि इस थ्योरम को कैसे सिद्ध करना है। सबसे पहले दिए हुए कथन के अनुसार एक त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले थ्योरम के कथन के अनुसार हमें एक त्रिभुज ए बी सी बनाया जिसमें एक भुजा बी सी के समानांतर एक्स वाई रेखा खींचा। अब इसके अनुसार इसका गिवन होगा। गिवन अर्थात दिया है त्रिभुज ए बी सी में एक्स वाई समानांतर बी सी तथा एक्स वाई रेखा त्रिभुज की अन्य भुजाओं ए बी तथा ए सी को क्रमशः एक्स तथा वाई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब देखिए इस त्रिभुज में एक्स वाई इस बी सी के समानांतर है और यह एक्स वाई रेखा ए बी तथा ए सी को क्रमशः एक्स तथा वाई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। हमें सिद्ध करना है कि एक्स वाई रेखा ए बी और ए सी को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात ए एक्स बटा बी एक्स बराबर ए वाई बटा सी वाई। इसे सिद्ध करने के लिए इस त्रिभुज में कुछ आवश्यक रचना करना पड़ेगा। तो चलिए रचना करते हैं। सन अर्थात रचना में एक्स से एक्स एम लॉम ए सी तथा वाई से वाई एन लॉम ए बी डाला, बी वाई तथा सी एक्स को मिलाया। अब देखिए एक्स से एक्स एम लॉम ए सी तथा वाई से वाई एन लॉम ए बी डाला गया है, फिर बी वाई तथा सी एक्स को मिलाया गया है। अब देखिए त्रिभुज ए एक्स वाई में एक बार एक्स एम लॉम है और एक बार वाई एन लॉम है। इस प्रकार इस त्रिभुज में दो समकोण त्रिभुज प्राप्त हुए। फिर त्रिभुज बी एक्स वाई में वाई एन लंब है और त्रिभुज सी एक्स वाई में एक्स एम लंब है। हम प्रमाण में इन चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का उपयोग करेंगे। प्रमाण में हम इन चारों त्रिभुजों का अलग अलग क्षेत्रफल निकालते हैं। अब देखिए त्रिभुज ए एक्स वाई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ए एक्स इंटू वाई एन। त्रिभुज ए एक्स वाई में ए एक्स आधार होगा जिसपे वाई एन लंब है, इसे हम समीकरण 1 मानते हैं। पुनः त्रिभुज ए एक्स वाई का क्षेत्रफल। अब देखिए इसी त्रिभुज का एक बार और क्षेत्रफल निकालेंगे जिसमें एक बार आधार होगा ए वाई और इस पर लंब होगा एक्स एम, इसलिए 1/2 ए वाई इंटू एक्स एम, इसे समीकरण 2 मानते हैं। फिर त्रिभुज बी एक्स वाई का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज बी एक्स वाई का क्षेत्रफल होगा, इस पे आधार बी एक्स है और इस पे लंब वाई एन है, इसलिए 1/2 बी एक्स इंटू वाई एन, यह समीकरण 3। फिर त्रिभुज सी एक्स वाई का क्षेत्रफल। त्रिभुज सी एक्स वाई में आधार होगा सी वाई और इस पे लंब एक्स एम है, इसलिए 1/2 सी वाई इंटू एक्स एम, जिसे समीकरण 4 मानेंगे। अब देखिए त्रिभुज ए एक्स वाई में एक बार आधार ए एक्स है और एक बार आधार ए वाई है। फिर त्रिभुज बी एक्स वाई में आधार बी एक्स है और त्रिभुज सी एक्स वाई में आधार सी वाई है। सिद्ध करना है हमको ए एक्स बटा बी एक्स, तो ए एक्स बटा बी एक्स। अब देखिए समीकरण 1 में ए एक्स है और समीकरण 3 में बी एक्स है। अगर हम 1 में 3 का भाग दें तो पहला अनुपात प्राप्त होगा। चलिए भाग देते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 3 का भाग देंगे तो 1/2 कैंसिल होगा, फिर वाई एन और वाई एन कैंसिल होगा, बचेगा ए एक्स बटा बी एक्स। इसलिए त्रिभुज ए एक्स वाई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बी एक्स वाई का क्षेत्रफल बराबर ए एक्स बटा बी एक्स, इसे समीकरण ए माना। पुनः समीकरण 2 में समीकरण 4 का भाग देने पर, चलिए 2 में 4 से भाग देते हैं। 2 में 4 के भाग देंगे तो 2 में है त्रिभुज ए एक्स वाई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ए वाई इंटू एक्स एम और 4 में है त्रिभुज सी एक्स वाई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 सी वाई इंटू एक्स एम। इसमें 1/2 कैंसिल होगा और एक्स एम कैंसिल होगा, क्या बचेगा ए वाई बटा सी वाई, इसे हम समीकरण बी मानते हैं। अब देखिए त्रिभुज बी एक्स वाई तथा सी एक्स वाई एक ही आधार एक्स वाई तथा एक ही समांतर रेखा बी सी तथा एक्स वाई के बीच स्थित है, इसलिए चूंकि त्रिभुज बी एक्स वाई तथा त्रिभुज सी एक्स वाई एक ही आधार एक्स वाई तथा एक ही समांतर रेखा बी सी तथा एक्स वाई के बीच स्थित है, जब दो त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो उन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। इसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और नीचे कार्ड में दिया गया है। इसलिए इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा।
इसलिए त्रिभुज बी एक्स वाई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज सी एक्स वाई का क्षेत्रफल, इसे समीकरण सी मानते हैं। समीकरण ए के त्रिभुज एक्स वाई का क्षेत्रफल और समीकरण बी के त्रिभुज एक्स वाई का क्षेत्रफल दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि एक ही त्रिभुज के क्षेत्रफल हैं। फिर त्रिभुज बी एक्स वाई का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज सी एक्स वाई के क्षेत्रफल के, इसलिए समीकरण ए बी तथा सी के प्रयोग से हम सिद्ध कर सकते हैं कि एक्स बटा बी एक्स बराबर है ए वाई बटा सी वाई के। इसलिए समीकरण ए बी तथा सी से एक्स बटा बी एक्स बराबर ए वाई बटा सी वाई, यही हमें सिद्ध करना था। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रिय दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।